फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सॉरी, मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाती। बट मैं आज से फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने विराम चिन्ह समझ लिए थे। इसके बाद हमने विराम चिन्ह के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, हाँ, काल भी पढ़ लिया था हमने। काल के बाद फिर अब नेक्स्ट जो था हमारा, वो है हमारा काव्य गुण या शब्द गुण। तो देखिए, काव्य गुण या शब्द गुण के बारे में आज हम जानेंगे कि काव्य गुण या शब्द गुण क्या होते हैं। देखिए, काव्य गुण या शब्द गुण की परिभाषा: किसी भी काव्य का बाहरी स्वरूप, किसी भी काव्य का क्या बाहरी स्वरूप रस छंद अलंकार से सजता है, लेकिन जिन गुणों के द्वारा काव्य का आंतरिक स्वरूप सजता है उन्हें काव्य गुण या शब्द गुण कहा जाता है। क्या बोला है इन्होंने कि किसी भी काव्य का बाहरी स्वरूप, जो बाहरी स्वरूप होता है काव्य का, वो किससे सजता है? रस छंद और अलंकार से। लेकिन जो स्वरूप, जिन गुणों के द्वारा काव्य का आंतरिक यानी अंदर का स्वरूप सजता है, उन्हीं को हम काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। तो हमें क्या नोटिस करना है इसमें कि जिन चीज़ों से या जिन गुणों के द्वारा काव्य का आंतरिक स्वरूप सजता है उन्हें हम काव्य गुण या शब्द गुण कहेंगे। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम, क्या है काव्य गुण या शब्द गुण जो होता है हमारा, उसका अर्थ क्या होता है। काव्य गुण का अर्थ है दोषों का अभाव। दोषों का अभाव यानी कि दोष जिसमें कम हो, जिसमें दोष हो ही नहीं, जिसमें दोषों का अभाव हो यानी कि जिसमें दोष नहीं हो। शोभा कारक, जो शोभा देने वाला हो, या आकर्षक धर्म, जिसमें धर्म आकर्षक हो, उसी को हम काव्य गुण या शब्द गुण कहेंगे। तो काव्य गुण या शब्द गुण के अर्थ कितने हो गए? दोषों का अभाव हो गया, शोभा कारक हो गया और आकर्षक धर्म हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारे काव्य गुण या शब्द गुण की परिभाषा। नेक्स्ट समझते हैं हम, क्या है काव्य गुणों की विवेचना सबसे पहले किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि जो है, इन्होंने अपने ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र ग्रंथ था इनका, नाट्य शास्त्र में इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इन्होंने काव्य गुणों की विवेचना की। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो कौन है? हमारे भरत मुनि हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम समझते हैं क्या है काव्य गुण के जनक आचार्य वामन को कहा जाता है। काव्य गुण के जनक कौन है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि काव्य गुण के जनक कौन है, तो काव्य गुण के जनक हैं आचार्य वामन को कहा जाता है। तथा इन्होंने काव्य गुणों को दो भागों में बांटकर इनकी संख्या 20 बताई है। जो आचार्य वामन है हमारे काव्य गुण के जनक, इन्होंने काव्य गुणों को दो भागों में बांटा है। ठीक है, और दो भागों में जो बांटा है, उन दो भागों में बांटकर इनकी संख्या उन्होंने 20 बताई है। दो भाग जो है, पहला है शब्द गुण, इसमें 10 है, और दूसरा है हमारा अर्थ गुण, इसमें भी क्या है? 10 है। ठीक है दोस्तों, तो 10 और 10 20 हमारे पूरे काव्य गुण हो गए। नेक्स्ट हम समझते हैं विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई काव्य गुणों की परिभाषाएं। अब ये तो हमारे क्या था? अर्थ था, परिभाषा थी, किस जनक थे। अब हम पढ़ेंगे विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। सबसे पहले हम भरत मुनि की परिभाषा ही समझ लेते हैं कि भरत मुनि के शब्दों में काव्य गुण क्या होता है। ये है हमारा संस्कृत में, एत एव विपर्यस्तता गुणः काव्येषु कीर्तितः। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? दोषों का अभाव गुण है तथा ये काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, ये हमारे भरत मुनि की परिभाषा है कि दोषों का अभाव गुण है तथा ये काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। ये हमारे भरत मुनि की परिभाषा थी। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी वामन के शब्दों में। वामन जी ने क्या कहा है? संस्कृत में उन्होंने बोला है काव्यम शोभा कर्तारो धर्मा गुणः, अर्थात शोभा करने वाले तत्व ही गुण हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है हमारी किसकी? आचार्य मम्मट के शब्दों में। किसके शब्दों में? आचार्य मम्मट के शब्दों में। उन्होंने क्या कहा है? ये रस्यास्य गिनो धर्मा सौरदर्या इवात्मनः उत्कर्षा हेतस्तवेषु अचल स्थितियो गुणः, अर्थात ये रस से अनिवार्य अंग हैं
जो उसका उत्कर्ष करने वाले हैं, जैसे शौर्य आदि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, वे ही गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषाएं हो गई। अब आगे हम पढ़ते हैं कि आचार्य जो भरत मुनि हैं, उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है। तो उन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10 है। कौन कौन से है? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारता, अर्थ की अभिव्यक्ति, कांति, उदारता। ठीक है। देव ने भरत मुनि के 10 काव्य गुणों को स्वीकार करते हुए अनुप्रास और यमक को जोड़कर काव्य गुणों की संख्या 12 मानी है। जो आचार्य देव है, उन्होंने भरत मुनि के 10 काव्य गुणों को तो लिया ही है, साथ में उन्होंने अनुप्रास और यमक को भी जोड़ लिया है। तो इस तरीके से आचार्य देव के अनुसार कितने हो गए? 12 हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा आचार्य दंडी। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है। देखिए, आचार्य देव के अनुसार 12 है, भरत मुनि के अनुसार 10 है और दंडी के अनुसार भी काव्य गुणों की संख्या 10 है। कवि भोज ने मूलतः काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है। जो कवि भोज है, उन्होंने कितनी मानी है? 24 मानी है। लेकिन उसमें भेद और उपभेद दोनों को मिलाकर उन्होंने 72 काव्य गुण माने हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? कवि भोज के अनुसार 72 काव्य गुण है, आचार्य दंडी के अनुसार 10 है और आचार्य देव के अनुसार 12 है और भरत मुनि के अनुसार 10 है। ठीक है। अब आते हैं हमारे कुंतक। आचार्य कुंतक जो है, उन्होंने काव्य गुणों को सिर्फ 2 ही माना है। सबसे कम आचार्य कुंतक ने सिर्फ काव्य गुण ओनली 2 माने हैं। कौन कौन से? औचित्य और सौभाग्य। औचित्य और सौभाग्य। रुद्र दामन, भामा, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, पंडित जगन्नाथ और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है। जो ये दे रखे हैं ना नाम, ये हमारे विद्वान है आचार्य रुद्र दामन और भामा, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, इन सभी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? ओनली 3 मानी है इन्होंने बस। आनंद वर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं ध्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व के आधार पर काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। ध्रुति मतलब होता है नरम या गति, दीप्ति मतलब होता है प्रकाश, उजाला, चमक, सौंदर्य और व्यापकत्व मतलब प्रचुरता। ठीक है। अब जो 3 संख्या मानी है, वो 3 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है। माधुर्य, ओज और प्रसाद। आचार्य मम्मट ने भरत मुनि के 10 काव्य गुणों का खंडन कर आनंदवर्धन के 3 गुणों को मान्यता दी है। आचार्य मम्मट ने भरत मुनि के जो 10 काव्य गुण थे, जो भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने थे, उनका खंडन करके उन्होंने आनंदवर्धन के ओनली 3 गुणों को मान्यता दी। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुण की संख्या जो 3 बताई गई है, वो कौन कौन सी है? वैदर्भी, कोणी और पांचाली। वैदर्भी का मतलब होता है सभी गुण जिसमें विद्यमान है। ठीक है। गौड़ी का मतलब होता है ओज व कीर्ति गुण और पांचाली का मतलब होता है माधुर्य गुण। ठीक है दोस्तों, अब हम नोट समझ लेते हैं क्या है कि भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मति से आनंदवर्धन और मम्मट के द्वारा प्रतिपादित 3 काव्य गुणों को ही स्वीकार किया गया है। अर्थात हिंदी में काव्य गुणों की संख्या 3 है। यानी हमने इतना कुछ पढ़ा, उसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो क्या माना गया है कि आनंदवर्धन, मम्मट, इन सब के अनुसार सिर्फ काव्य गुणों की संख्या हमने ओनली 3 मानी है। जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने अलग अलग माने, किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 72, लेकिन 3 काव्य गुण सबसे मेन है। और वो 3 काव्य गुण कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं माधुर्य गुण के बारे में, ओज गुण और प्रसाद गुण के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। तो प्लीज़ आप फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।